तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। एक तरह से कह सकते हैं अतिथि शिक्षकों के लिए आवश्यक सूचना है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती आपके जो आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। 15 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। कौन से विद्यालय का हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगी कहाँ से ये आवेदन शुरू हो गए हैं और कौन से विद्यालय के आवेदन शुरू हो गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके। और जैसे ही वर्ग 2 का आपका सिलेबस आता है, हम तुरंत आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं ये लेटर कहां से जारी हुआ है। 6/7/2024 यानी कि अभी 1-2 दिन पहले का ही यह लेटर है। आज यह लेटर हमारे पास में आया है, तो आज हम आपको इस लेटर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आइए देखते हैं। देखिए, क्रमांक 320 है। ठीक है, ये दिनांक जो है वो 6/7/2024 को यह जारी किया गया है। आवश्यक सूचना है। देखिए, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक, यहाँ पर पत्र क्रमांक वगैरह दिया हुआ है। 5/7/2024 के अनुसार सत्र 2024-25 हेतु विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत सीएम राज्य विद्यालय बड़ी विकासखंड झिरन्या में अतिथि शिक्षकों के आवेदन पत्र निम्नानुसार रिक्त पद अनुसार आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, अभी कल हमने आपको दिखाया था ना, ये आपका 5/7/2024 वाला लेटर, उसी के आधार पर ये जो है यहाँ पर वैकेंसी निकल करके आई है। ठीक है, आवेदन पत्र दिनांक 6/7/2024 से 15/7/2024 तक कार्यालय जो समय है 4 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी कि 6 जुलाई 2024 से सीएम राइज विद्यालय झिरन्या में ये शुरू हो गए हैं आवेदन, और 15 तारीख तक ये आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब ऐसे ही जल्द ही सभी जितने भी आपके विकास खंड के स्कूल हैं, सब स्कूल के द्वारा यह सूचना जारी की जाएगी GFMS पोर्टल पर। ठीक है, देखिए, अगर पदों की बात करते हैं तो रिक्त पद का नाम है उच्च श्रेणी शिक्षक वर्ग 1, पद संख्या है 2, जिसमें गणित का 1 पद है, अंग्रेजी का 1 पद है। संबंधित विषय में स्नातक या फिर परास्नातक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो है आपका परास्नातक इसमें होनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य विषय व्यावसायिक अर्हता की बात करें तो बीएड और डीएड आपका अनिवार्य किया गया है। रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक का वर्ग, ये अतिथि शिक्षक वर्ग 2 का है। ठीक है, वर्ग 2 की वैकेंसी है, जो आपकी यहाँ पर 2 वैकेंसी निकली है, जिसमें बीएड डीएड अनिवार्य है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं उच्च श्रेणी शिक्षक, आपको बता दिया। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो 10 पद जो है वो माध्यमिक शिक्षक के यहाँ पर निकले हुए हैं। बड़ी संख्या में सीएम राइज झिरन्या में यह पद निकले हैं, जिसमें विज्ञान के 2 पद हैं, अंग्रेजी के 1 पद है, सामाजिक विज्ञान का 1 पद है, गणित के 2 पद, संस्कृत के 2 पद और हिंदी के 2 पद। यहाँ पर कुल मिलाकर के 10 पद निकले हुए हैं। संबंधित विषय में स्नातक होना चाहिए, जिस भी विषय से आप अप्लाई कर रहे हैं। बीएड और डीएड अनिवार्य है, या तो बीएड होनी चाहिए या आपके पास में डीएड होनी चाहिए माध्यमिक विषय के लिए। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 की ये जो है आपकी वैकेंसी है। वही अगर हम प्राथमिक शिक्षक की बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षक के भी यहाँ पर 4 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। कक्षा 12वीं तक कोई भी एक विषय आपका जो है कक्षा 12वीं तक होना चाहिए, यानी कि हायर सेकेंडरी इसमें कंपलसरी है। कक्षा 12 आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। डीएड आपके पास में होना चाहिए। बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अतिथि शिक्षक वर्ग 3 की यह वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद में एक ये अतिरिक्त वैकेंसी निकली हुई है। विज्ञान शिक्षक की अलग से वैकेंसी निकाली है। एक वैकेंसी है, जीव विज्ञान से हायर सेकेंडरी होना चाहिए। ये आपकी अतिरिक्त शिक्षक वर्ग 3 की वैकेंसी है। डीएड कंपलसरी है और हायर सेकेंडरी आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसको अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है। स्कोर कार्ड होना आपका अनिवार्य है। स्कोर कार्ड के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उपरोक्त रिक्त पदों की संख्या में कमी वृद्धि हो सकती है। प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। यहाँ पर यह बात भी लिखी हुई है, हालांकि यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, प्राचार्य क्या, वो ऑनलाइन सारी चीज़ें होनी चाहिए, सब कुछ ऑनलाइन दिखेगा तो अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसमें इनका कहना है कि प्राचार्य का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। आवेदनकर्ता आवेदित पद के फॉर्म सहित सभी दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न आवेदन करें। यहाँ पर आपका MMDC द्वारा यह अनुमोदित किया गया है। प्राचार्य सीएम राइज विद्यालय झिरन्या के द्वारा यह जो है जारी किया गया है। ठीक है, तो अब ऐसे ही धीरे धीरे सभी विद्यालयों से आपके आवेदन पत्र मंगाए जाएंगे, चाहे आपका सीएम राइज विद्यालय हो, चाहे फिर आपके विकासखंड के जितने विद्यालय हों। आप जाकर के वहाँ पर पता कर सकते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अभी इसको पूरा डाल ही देंगे, तो वहाँ पर भी जाकर के आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जाकर के अपने विद्यालय जो आपके आसपास में उनमें दिखाना कि सर ये जो है 6/7/2024 को ये लेटर जारी किया गया है। क्या आपके विद्यालय में भी ऐसा कोई लेटर आया है, या फिर ऐसा कोई लेटर जारी करने के लिए आपके पास में कोई सूचना आई है क्या? अगर ऐसा है तो कृपया हमें बताइए, जिससे कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें। ठीक है,
तो जल्द ही सभी विद्यालयों से ऐसे आवेदन जो है आपके पास में यहाँ पर देखने को मिलेंगे GFMS पोर्टल पर। जैसे ही कोई नई अपडेट मिलती है हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, या फिर आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर सक्सेस जंक्शन लाइव, तो आपको चैनल दिख जाएगा। वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मैथ्स वालों के लिए राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हमने अपलोड कर दिए हैं। इंग्लिश वालों के लिए नीतू मैम की जो नई बुक आई है वो हमने वहाँ पर अपलोड कर दी है। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना, एकदम नीचे चले जाना, वहाँ पर आपको ये नोट्स और इंग्लिश की बुक मिल जाएगी। बाकी जितनी भी नई बुक आएंगी वो सब हम PDF कन्वर्ट करके वहाँ पर डालते रहते हैं, तो वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।